हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीसा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे जो आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। जो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न ये पूछा हुआ है, सिद्ध करें कि यहाँ पर कोष्टक में 2+√3 का इसका पूरा का होल स्क्वायर है एक अपरिमेय संख्या है, या इस प्रकार से भी पूछ देता है, सिद्ध करें कि कोष्टक में 2+√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आप लोगों को 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ये नहीं कि बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो यूपी बोर्ड में नहीं पूछेगा। यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड हो, ये सारे में आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आएंगे। आप लोगों को मैं इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, जाकर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड है। देखिए, इस बार क्या किया है बिहार बोर्ड में, यहाँ पर इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन हल कराया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कोष्टक लगाकर इसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया है, तो इस प्रकार के पूरे, मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो अपलोड नहीं था। 2+√3 का मतलब इसका मतलब सिद्ध करने वाला था, लेकिन इसका पूरे का होल स्क्वायर सिद्ध करने वाला वीडियो नहीं था। ठीक है, अब मैं ये दावा करके कहता हूँ कि अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड होगा, शायद होगा तो भी मैं उससे बहुत ही आसान बताऊंगा। इससे आप लोगों का कहीं पर भी आसान तरीका नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, मेरे अपलोड करने के बाद ही कोई अपलोड करे देखकर, तो उसका तो मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान विधि से कराए हैं। मतलब आज के इस क्वेश्चन को समझाते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान। पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, वीडियो खोज लीजिएगा, वो ऐसा आप लोगों को समझाने वाले हैं अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2024 में पूछा हुआ है। इस तरीके से सिद्ध करें कि कोष्टक में 2+√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या नहीं कहने का मतलब कि अपरिमेय ही सिद्ध करने के लिए बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर एक पेज लेकर हम समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर समझाते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है यानी कि वो अपरिमेय है, अपरिमेय खोजना है। तो देखिए, इसका तो वर्गमूल हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल करेंगे तो ये 4 का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 का 3, तो ये भी वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होगा, 5 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि कौन नहीं है, परिमेय संख्या कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा अपरिमेय। तो ये यही हमें मारना है साइन। ये सारा चीज ऑप्शन 3 को नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा है, इतना का एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मान लेना है। क्या मानना है? वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। सबसे आसान विधि से मैं बताऊंगा, अभी तक कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, मेरे अपलोड करने के बाद ही आप लोग देखेंगे दूसरे चैनल पर, इतना आसान तरीका से। यहाँ पर लिखना है, माना कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, माना कि 2+√3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है मानना है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हल लिख दीजिएगा, यहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर हम इसको परिमेय मान ही लिए हैं, तो क्या हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए P/Q बराबर 2+√3 का होल स्क्वायर। कुछ लोग, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रकार से मैं लिख कर लाता हूं तो आप लोग कहते हैं कि गलत है। देखिए, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। आप लोग इस तरीके से भी लिखें तो सही है। माना कि 2+√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर इतना। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये भी लिखे तो कोई गलत नहीं है। माना कि P/Q बराबर इतना। ठीक है, तो ये दोनों तरीका सही है। आप लोग चाहे तो इसको लिखिए या चाहे तो इसको लिखिए। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो इस पर भी बनाया हूँ, कुछ वीडियो इस पर भी बनाया हूँ, ज़्यादातर वीडियो इस पर है। तो आप लोग गलत ना बोले, क्योंकि ये दोनों तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बनाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत ना कहें।
चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। इसके आगे हल हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करते थे कि हम दोनों तरफ वर्ग करते थे, लेकिन अभी वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसको हल कर लेंगे, क्योंकि इसका पहले ही वर्ग दे दिया है, यहाँ पर स्क्वायर करके दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। इसीलिए बहुत सारे बच्चे घबरा कर इसको हल भी नहीं किए होंगे। अगर अच्छे तरीके से जो पढ़े हैं वो तो कर लिए होंगे। ये दूसरा पाली का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसको हम मान लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे बी, ठीक है। इतना को ए, इतना को बी, इसको हम पहले तोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फिर मतलब दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। सेम टू सेम इसे पी बाई क्यू लिखते हैं। इस फार्मूले पर हम लोग इसे तोड़ेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं, इस फार्मूले पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग तो इस फार्मूले को गलत भी बता रहे हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फार्मूला मैं कह दूं कि आप लोगों को दोनों में से दोनों फार्मूला बिल्कुल सही है। आप लोग जो फार्मूला चाहें उस पर बैठाकर हल कर सकते हैं। देखिए अब इस फार्मूला पर हम रखेंगे, इस फार्मूला पर हमें रखना होगा। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, सारा चीज़ ये इंटू में रहता है, 2 गुना ए गुना बी में रहता है, ऐसे करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 गुना ए के स्थान पर हमें कितना लिखना है, यहाँ पर 2, बी के स्थान पर यहाँ पर √3 है तो हम यहाँ पर √3 लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आप लोग इसे साइड में लिखिएगा फार्मूला, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे मत लिखिएगा, ये सीधा पूरा होना चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए लिख दिए। चलिए अब इसे पी बटा क्यू सेम टू सेम उतार देते हैं, बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ऐसे गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। पी बाई क्यू बराबर, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस ऑटोमेटिक रहता है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 प्लस 4√3, यहाँ पर हो गया, मतलब इतना हो गया 4, मतलब 7 प्लस 4√3 हो गया। अब कहेंगे कि 7 4 को जोड़ ले, तो नहीं, ये अलग घर का है, ये दोनों एक ही घर का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना रहता है, 4 में इसमें गुना है, लेकिन ये अलग है, ये दोनों एक ही घर के हैं, ये अलग है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, इतना पर ही रहने देना होगा, ठीक है इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम कुछ इस तरीके से घेर लेते हैं, घेर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पी बटा क्यू का स्क्वायर बराबर 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इसे हम फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है। ये p का भी है स्क्वायर या q का भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर बराबर, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा पूरा b, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को लिख दे के आप इनसे ऊपर है, लेकिन फार्मूला, ठीक है, देख सकते हैं ऊपर फार्मूला है, यहाँ पर है ये वाला, इसी पर बैठाना है। तो a का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 a के स्थान पर है 7, 7 b के स्थान पर पूरा है ये 4√3 प्लस सूत्र में रहता है प्लस, फिर होता है b का स्क्वायर, यानी कि 4√3 का स्क्वायर। चलिए अब इस पर बैठा के हमें तोड़ना होगा इसे। चलिए इसे यहाँ पर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर सेम टू सेम लिख दिए बराबर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 49 प्लस ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 गुना 4√3 प्लस है तो प्लस दे देंगे। देखिए ये आप लोगों को हल करेंगे तो
ये पूरा का स्क्वायर है, 4 के लिए भी ये √3 के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो चिन्ह गुना का है। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर गुना है तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। ये है 3 का मतलब √3 है, इसका पूरे का मतलब स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है तो 4 का हो जाएगा 16। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल 3, ठीक है, 3 बच जाएगा। अब इसे आगे हम हल करते हैं, ठीक है। ये p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर सेम टू सेम लिख देंगे। ये 49 प्लस ये 14 में 4 में गुना करेंगे तो कितना देगा, 14 14 28 14 14 56 56 रूट हो जाएगा 3 प्लस 48, यहाँ पर 48 हो गया। 48 और 49 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि एक जैसा है, इसके भी आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस ऑटोमेटिक रहता ही है, ठीक है। तो इसे हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सेम टू सेम लिख देंगे p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर बराबर 49 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 की 7 हाथ में लग गया 1, ये 4 4 8 8 1 9 यानी 97 प्लस ये हो जाएगा 56√3, ठीक है, 56√3 यहाँ पर हो गया। आप लोगों को ये हल हो गया, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं क्या करना है। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो ये देखिए p का स्क्वायर सेम टू सेम यहाँ रहने देंगे, एगो q यहीं रहने देंगे, ठीक है, एगो q यहीं रहने देंगे। बराबर को उधर एगो q के भेजेंगे तो यहाँ पर बाटा के रूप में यानी कि भागा के रूप में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। गुना के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले 97 प्लस 56√3 ऐसे गुना का चिन्ह ऐसे मतलब इस कोष्ठक को लगा देंगे, उसके बाद हम q दे देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह ऑटोमेटिक रहता ही है, तो यहाँ पर गुना के रूप में आ गया क्योंकि यहाँ पर बाटा के रूप में था, बराबर किधर है तो गुना के रूप में इतना। अब कहेंगे कि 97 56 को क्यों नहीं जोड़ेंगे, देखिए इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना का चिन्ह रहता है, तो इसमें गुना है, ये अलग है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना हो गया। अब देखिए ये p/q के रूप में है यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन ये आप लोगों को अपरिमेय है क्योंकि देख सकते हैं इसमें रूट आप लोगों को कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये आप लोगों को अपरिमेय के रूप में है। तो अतः विरोधाभास होता है क्योंकि इधर परिमेय हो जाता है, इधर अपरिमेय होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास होने के कारण परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः विरोधाभास होने के कारण परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय है, ठीक है। चलिए इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का फुल में फुल इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हल हो जाएगा और जितने अंक का रहेगा उतने में आप लोगों का फुल में फुल मतलब नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हल करना।